मातु समीप कहत सकुचाई, और बोले असमऊ समुझी मान माही। कि राजकुमारी सिखावन सुनहु, वान भात जिय जनिक छुगन हो। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं प्रभु, पर मन ही मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले। भगवान श्री राम कहते हैं, हे राजकुमारी मेरी शिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से इसे मत समझना। अपन मोरनी के जो चहु, बचन हमार मान गृह रहु। आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी वचन को मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा होगी, घर रहने में सभी प्रकार की भलाई है। इते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास सुरपद पूजा। जब जब मातु करई सुधि मोरी, वैया प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुराने, सुंदर समुझाय मृदुबानी। कहूँ सुभायस पत सत मोही, सुमुख मात हित राखूं तो ही। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माँ मुझे याद करेगी और प्रेम में व्याकुल होने के कारण उसकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर करके उनको समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। गुर श्रुति सम्मत धर्म फल पाई, अभी नहीं कलेश। और हट बस सब संकट सहे, गाल बनौस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेग फिर अब सुन सुमुखी सयानी। अरे दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। प्रभु कहते हैं सीता जी से, माँ जानकी से, हे सुमुखी, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सीख ध्यान से सुनो। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तव तुम दुख पाहुब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे भामा, भामा माने भामांगिनी, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुखी पाओगी। वन बड़ा कठिन है, क्लेशदायक है और बड़ा ही भयानक है। वहां की धूप, ठंड, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक होते हैं। और कुश कंटक मग का कर जाना, चलब पया दे बिन पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार गया गम भूमिधर भारे। रास्ते में कुश हैं, कांटे हैं, बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल बड़े कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं।
और कंदर खो है नदिय नद नारे अगमय गादन जाई निहारे भालू बाग ब्रिक के हरि नागा करही नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। बड़े भयानक भयानक है। रीछ, बाघ, भेड़िए, शेर और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धैर्य भी भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन यसन कंदमल फल मूल अते कि सदा सब दिन मिलई सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेंगे। और नर आहार रज नीचर चरही कपट बेच विधि कोटि के करही लागही अति पहाड़ कर पानी विपिन विपति नहीं जाई बखाने। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं जंगल में। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। हरे ब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकर नारी नर चोरा डर पई धीरग हन सुधियाए मृग लोचन तुम भीर सुभाए हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो सुनय पजस मोहि दे लोगो मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई किलवन पर योधि मराली। वन में भीषण सर्प हैं, भयानक पंक्षी हैं और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाता है। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा भला कहेंगे। सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है क्या? साल बन बिहरन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला रहु भवन सरिदय बिचारी चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन बड़ा कष्टकारक है। सज सुहृद गुरु स्वामी शिख जो न करई सिर मानी सो पछिताय घाय उर अवस हो यही तानी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पश्चाताप करता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। हरि सुन मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सिख दायक वही कैसे चकई शरद चंदन सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल भर आए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई है, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात जलाती है। और उतरन आव भी कलभय देही तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही बरबस रो कबी लोचन बारी धरि धीरज उर यवन कुमारी। जानकी जी से
कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धैर्य धरकर रह गईं और क्या करती हैं? लागी सासु पग कर जोरी क्षम विदेव बर अभिनय मोरी दीन प्राणपति मोसी कसोई जय विधि मोर परमहित होई मैं पुनि समुझ दिख मन माही प्रिय वियोग सम दुख जगनाही। मां जानकी सासू मां के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को आप क्षमा करना। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हरि प्राणनाथ करुणायतना सुंदर सुखद सुजान और तुम बिन रघुकुल कुमाद विद सुरपुर नरक समान। मां जानकी कहती, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। रे मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय सास ससुर गुर शयन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई जह लगी नाथ ने अरुनाते प्रिय बिनती ही तरन उते ताते तन धन धाम धरन पुर राजू अपति विहीन सब शोक समाजू। कहती है मां जानकी भगवान श्री राम से, माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू जम जातना सरिस संसारो प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोक सुखद कतहु कछु नाही। कहती हैं भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है, उसके समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कोई सुख नहीं दिखता। कहती हैं जिय बिन दे नदिय बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुखों को की प्राप्ति होगी। खग मृग परिजन नगर बना बालकल विमल दुकूल ओ नाथ सात सुर सदान समा परन साल सुख मूल। है नाथ, आपके साथ पंछी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वही मेरे परिवार के होंगे। वन ही मेरा नगर होगा और वृक्षों की छाल ही मेरे निर्मल वस्त्र होंगे और पर्ण कुटी जो पत्तों से बनी हुई आपकी झोपड़ी होगी वही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। और कहती हैं कि बन देव उदार
और करी है ऐसा ससुर समसारा, कुश किसल ऐसा थरी सुहाई, और प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही हमारे सास ससुर के समान होंगे, मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों के सुंदर जो बिछौने हैं, हे प्रभु आपके साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। तोषक मीन्स गद्दे के समान होंगे। और रिकंद मूल फलयमियाहारो, अवध सौद सत सरिस पहारो, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रैया मुदित दिवस जिमी को की। कंदमूल और फल ही मेरे अमृत के समान आहार होंगे, और वन पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होगा। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी आनंदित रहती है। अरे बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परि ताप गने रे, प्रभु वियोग लवले समाना, सब मिल हो ही न कृपा निदाना। कहती है माता, हे नाथ आपके वन में आपने जो बताया, वन में बहुत सारे दुखों की बात कर दी, बहुत से भय संताप विषाद सब आपने कहे, परंतु हे नाथ हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से सहने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है वो सब दुख जो आप बता रहे हैं। आपका वियोग तो बहुत बड़ा दुख है। तयस जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि चाड़ी जन। कहती है माँ जानकी कि अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनी। अरे बिनती बहुत करहूँ का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा ही जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ मत छोड़िए। हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और आप सबके हृदय के अंदर कुछ बात जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी, रहत न जनिय प्राण, अदीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि भर माने 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हो तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे।